कभी फ्यूल एडजस्टमेंट तो कभी ये सरचार्ज कभी वो सरचार्ज। बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाने से भी हुकूमत का पेट न भरा तो एक और नया टैक्स लागू कर दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। माहाना 10,000 रुपए तक बिजली बिल पर 5%, 20,000 रुपए पर 10%, 30,000 रुपए पर 15% इजाफी इनकम टैक्स लागू होगा, जबकि 40,000 रुपए तक बिल पर 20% और 50,000 रुपए तक बिल पर 25% इजाफी टैक्स लागू होगा। आपको बताते चलें कि कभी फ्यूल एडजस्टमेंट तो कभी ये सरचार्ज कभी वो सरचार्ज। बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाने से भी हुकूमत का पेट न भरा। हुकूमती फैसले पर आवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हर बिल ते उस बंदे नूं लगना चाहिए। पहले सर्वे ते होए ना भी इन्हां दे विच हुण मीटर जिहड़े ने वो पुराने नावां ते ने, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਫਾਈਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਾਈਲਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਆਟੇ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਤੋਂ 11 12,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਤਾ ਜੀ, 1 ਰੁਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਤਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਧਾਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ। ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਦਾਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਮਦਾਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इन्हों ये कोई पता नहीं गा, ये पढ़िया लिखा है, इन्होंने शऊर है, सारा कुछ इन्होंने पता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इनकम टैक्स लागू होने से फेस्को के लाखों सारिफीन मुतासर होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में न सिर्फ तवानाई का नया बहरान पैदा होगा बल्कि पैदावार भी शदीद मुतासर होगी। आम कारखाने और इंडस्ट्री में बिजली के निर्ख बढ़ने से अशिया खुरनोशी कीमतों में मजीद इजाफा होने का शदीद खतरा पैदा हो गया है। आपको बताएं, इनकम टैक्स लागू होने से फेस्को के लाखों सारिफीन मुतासर होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में न सिर्फ तवानाई का नया बहरान पैदा होगा बल्कि पैदावार भी शदीद मुतासर होंगी। इस हवाले से फैसलाबाद के ताजरों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ने जो आवाम का हाल करना है, जो हालात पैदा कर दिए हैं, बड़ा मुश्किल ये कौम जड़ी है महफूज रह सके। अभी पिछले दिनों प्रॉपर्टी टैक्स पे इन्होंने इंतहा 200 से 300% तक इजाफा किया था। अभी इसका खुश्क नहीं हुआ था, इन्होंने अब बिजली के पेट्रोल के महंगा कर दिया, 500 रुपये से लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया। अब देखें कि हुकूमत की ये इतनी नाक़िस पॉलिसी है कि अगर 500 रुपये रेट बढ़ेगा तो क्या उसका इफेक्ट आम चीज़ों पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और जब आम चीज़ों पर रेट बढ़ेंगे तो आवाम किधर जाएगी? महंगाई तो पहले इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम बंदे की पहुँच से दूर हो गई है। आम मुलाज़िम पेशा जो जिनकी तनख्वाहें मखसूस हैं वो बेचारे किधर जाएंगे? जो गरीब तबका है वो किधर जाए? जब हमारा इमरान खान नियाज़ी साहब रोल प्ले अदा करते थे कि अगर बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो तो समझो कि आपका वीर आज़म चोर है, तो हम नहीं कहते, इनके लफाज ही आज उनको साबित कर रहे हैं कि हमारा जो हुक्मरान है वो चोर है। बेसिकल उस दौर में इन्होंने हमें सिखाया था, बताया था कि अगर कोई बिजली का या गैस का बिल ज़्यादा आए तो उसको आग लगा दें। अब क्या करें? अब हम बिलों को आग लगाएंगे या खम्भों को आग लगा दें? बिलों में ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, और हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कारोबार बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, हमारे बिजनेस तबाह हो चुके हैं। और ये टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, नॉन फाइलर को भी लगा दिया है और फाइलर को भी लगाई जा रहे हैं। ये समझ से बाहर है। ये इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला ये हम पर रहम करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई का तूफान ना थम सका, आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। घी 17 जबकि कुकिंग ऑयल 15 रुपए महंगा।
صابن، سرف اور شیمپو کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شراز بٹ کی یہ رپورٹ۔ عوام کو خوشحالی کے سبز باغ دکھا کر مہنگائی کے گہرے اندھیروں میں دھکیلنے والی حکومت نے سستے سٹورز کو بھی مہنگا بنا دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ 17 روپے کلو جبکہ کوکنگ آئل 15 روپے لیٹر مہنگا کرنا عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے۔ ਸਰਫ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਸਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ थोड़ा जा रेट कम करन। महंगाई भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साबुन 5 रुपए और शैम्पू 10 रुपए महंगा कर दिया गया। यही नहीं, सर्फ की कीमत में 20 रुपए फी किलो पैकेट और मसाला जात के पैकेट में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने कहा तनख्वाह के अलावा सब कुछ बढ़ रहा है। घी इतना महंगा हो गया है, मतलब इंसान हांडी पकाने से बैठा रहता है कि खाना पीना भी इतना मुश्किल हो गया है। रुपए की कदर गिरना और महंगाई का मुसलसल बढ़ना एक संगीन और तवज्जो तलब मसला बनता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर गरीब और मुतवस्सत तबका इस वक्त इंतहाई परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो आमदनी बढ़ाई जाए या अखराजात में कमी के लिए महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आवाम की एक ही दुहाई, हाय रे महंगाई। पेट्रोलियम मस्तूआत समेत आटा, चीनी और घी जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, घी, दालें समेत तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया महंगी हुई तो महंगाई में पिसता मजदूर तबका बिलबिला उठा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए। मजदूरों ने जिला कौंसिल चौक में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने 30 मिनट ट्रैफिक ब्लॉक रखी और जिला कौंसिल से घंटा घर तक एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन के साथ कार्रवाइयां तो कर रही है मगर अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई इस कदर बढ़ा दी गई है कि 2 वक्त का खाना बच्चों को मुहैया करना मुश्किल हो गया, जबकि हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हमारा मुतालबा ये है, इमरान खान के बस की बात नहीं, सीट छोड़ दे। अगर इसने सीट पर रहना है, खुदा ना खास्ता ये अपने सपोर्टरों को कम से कम रिलीफ तो दे। आया तो था बिल पार दे, अब बिल दे देकर मजदूरों को मार रहा है। ये तो चीनी आटा चोरों को नहीं पकड़ सकता, डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, इसने मजदूरों और गरीबों को क्या देना है? सिर्फ ख्याली बातें थी जो इसने पुलाव पकाया और आवाम को खवा दिया। मजदूर लीडर हूँ, 20 साल से मजदूरों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा है, पीपल्स पार्टी दौर भी देखा है, मैंने नून लीग दौर भी देखा है। उस वक्त भी हम रैलियां निकालते रहे मगर इस तरह की तरीकी महंगाई नहीं हुई जिस तरह की अब महंगाई है। और हमारा गजट नोटिफिकेशन मजदूरों की सैलरियों को आता है तो वो ड्रामा ही होता है, उस पर अमल दरामद भी नहीं होता। और इसके साथ साथ हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म है कि 16-17 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। मजीद कहा कि मजदूर महंगाई के बायस मुतवस्सित तबका फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए वरना शहरी सड़कों पर निकल आएंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सिद्दीक, फैसलाबाद। फरजाना सिद्दीक की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में मजदूर एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमत ने उजरत बढ़ा दी मगर भट्टा मालिकान ने अमल दरामद ना किया। बढ़ती महंगाई में कम उजरत पर गुजारा कैसे करें? मुजाहिरीन सरापा सवाल। मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत रैली निकाली। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर उजरत में इजाफा न होने पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। गोजरा रोड से शहबाज चौक तक रैली निकाली। मर्दों खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जाम से उजरतों में इजाफा करने के बावजूद भट्टा मालिकान ने इजाफा नहीं किया। ये भट्टा मजदूर है, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि एक भट्टा मालिक डीसी अपना डीएसपी ऑफिस में बैठ के कहता है कि मैंने इसको 13 लाख में खरीद किया है और मैंने इसको 2.5 साल के बाद आगे बेच दिया है, इसने 10 लाख रुपया देना है। ये बड़े शर्म की बात है। खवातीन ने कहा कि महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। मजदूर आज भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं। किसी की जान से आवाज बुलंद नहीं की जा रही। हम ये 3 मुतालबात आज लेकर निकले हैं। एक तो गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होना चाहिए, दूसरा हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड देना
दें, जो हमारा बुनियादी हक, कानूनी हक है। दूसरा ये जबरी मशक्कत है, इसको बंद करवाया जाए। हमारे जो पीरमल में बैठे हैं पूरे, उसमें 900 रेट मिल रहा है, हमारा गवर्नमेंट का 1280 है रेट, हमें रेट पूरा मिला जाए, हम तालीम हासिल करेंगे। आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर उजरतों में इजाफा करवाएं, सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों को खाने फराहम करना समेत दीगर मुतालबात भी पूरे किए जाएं। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर जो है उजरतों, सोशल कार्ड समेत मुतअद्दिद अशिया चीज़ों से महरूम होने के बाद आज एक बार फिर सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और आला हुकाम जो बैठे हुए हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं खुदा ताला हमारे इंसाफ करें ताकि अपने बच्चों की जिंदगी आसानी के साथ पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद तोबा टेक से। वैक्सीन लगवा ली मगर रिकॉर्ड कहाँ गया। जिला भर में 40 से ज्यादा अफराद को 2 माह कबल कोरोना वैक्सीन लगी मगर ऑनलाइन डाटा अपलोड न होने का इंकशाफ। मुतासरा अफराद ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड के लिए महकमा सेहत के दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। चिन्नौट में जहां कोरोना वायरस केसेस बढ़ते ही कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ, वहीं महकमा सेहत इंतजामिया की अदम तवज्जो भी सामने आ गई। जिला भर में 400 से ज्यादा अफराद को 2 माह कबल कोरोना वैक्सीन लगी मगर डाटा ताहाल ऑनलाइन ना हो सका। 2 माह पहले लगवाई थी रेल मैरिज हॉल से, रेल इन मैरिज हॉल से मंडी के पास है जी। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हमें इन्होंने दिया। 2 माह हो चुके हैं, हमने कहीं काम पे जाना होता है, लाहौर जाना होता है, ट्रांसपोर्ट वाले मांगते हैं अपना रिकॉर्ड दिखाएं, हमारे पास है ही नहीं। लिहाजा मेहरबानी करके हमारा रिकॉर्ड दें। तकरीबन 450 आदमी हैं। मुतासरा शहरी कभी वैक्सीनेशन सेंटर तो कभी महकमा सेहत के दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना था कि मोबाइल टीमें कोरोना वैक्सीन लगाने आई मगर डाटा ऑनलाइन नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील ने कहा कि बाज़ औकात अपलोडिंग में ताखीर हो जाती मगर डाटा बर वक्त ऑनलाइन किया जाता है। हमारी जो सीवीसी सेंटर्स हैं उन पे तो हम साथ साथ ही डाटा अपलोड कर रहे हैं। जो मोबाइल टीम जा रही हैं उनमें भी कोशिश है कि साथ साथ डाटा अपलोड होता रहे। कुछ जगहों पे टेक्निकल रीजंस आ जाती हैं जिसमें कि सिग्नल्स इशू आ रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम है, उसमें फिर ऑफिस में आके टीम्स अपलोड करती हैं तो थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाती है। लेकिन हम इस जो कंप्लेन है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्द रेक्टिफाई करें। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि सर्टिफिकेट के असूल में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज ख्वाक होने लगे। नेफ्रोलॉजिस्ट न होने के सबब मेडिकल ऑफिसर और टेक्नीशियन डायलिसिस कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हज़रतार हुसैन की इस रिपोर्ट में। भर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत मौजूद है मगर नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम है जिसके सबब जिला भर में गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज बेहतर इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं हुकूमत नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती को यकीनी बनाए क्योंकि डायलिसिस के बाद चेकअप के लिए अलाइड या DHQ अस्पताल जाना पड़ता है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हो तो डायलिसिस के साथ चेकअप की सहूलत भी मुयसर आ सकती है क्योंकि अगर दौरान डायलिसिस मरीज की तबीयत खराब हो जाए तो परेशानी हो सकती है। प्राइवेट करवाते हैं चेकअप डॉक्टर बिलाल जवेद से, हमें आना भी दूर से पड़ता है तो अगर यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट का इंतज़ाम हो जाए तो हमें सहूलत हो जाएगी। इधर से चेकअप करवा लिया करेंगे तो इधर वैसे बहुत अच्छा इंतज़ाम है। प्राइवेट पे जाना पड़ता है, अगर एक ही जगह से आप लोग करवाएंगे तो ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। इस सिलसिले में डॉक्टर फहद DMS जनरल अस्पताल समनाबाद का कहना है कि डायलिसिस की सहूलत फराम कर रहे हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट ना होने के सबब मरीज को अलाइड या DHQ अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट तैनात कर दिया जाए तो मरीज को मजीद बेहतर इलाज फराम किया जा सकता है। हमारे यहाँ 6 डायलिसिस मशीन हैं और वो 2 शिफ्ट में चल रही हैं। प्रीवियसली 4 मशीन थी, 2 हमने और अपग्रेड करके 6 मशीन कर दी हैं तो तकरीबन 300 से 400 पेशेंट जो है ना मंथली बेसिस पे हमारे यहाँ डायलाइज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट अवेलेबल नहीं है तो जिसकी वजह से अगर पेशेंट्स की हमने कोई फीडबैक लेना हो या कुछ ट्रीटमेंट चेंज करना हो तो हमें अलाइड में या DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में रेफर करना पड़ता है। नेफ्रोलॉजिस्ट ना होने के सबब मेडिकल ऑफिसर और टेक्नीशियन गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस कर रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में अगर नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती को मुमकिन बना दिया जाए तो गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज शोबा अंदरूनी मरीज़ा के साथ साथ शोबा बैरूनी मरीज़ा में भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं चिन्नौट के शहरियों को साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ताहाल ना लग सके। मोहल्ला गफूराबाद और उस्मानाबाद समेत दीगर आबादी साफ पानी से महरूम हो गई। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर मुनीर।
चिन्नौट में 3 साल कबल शुरू होने वाला पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल न लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद, उस्मानाबाद और मोहल्ला दिलखुशाब समेत हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादियां पीने के साफ पानी से महरूम है। मकीनों का कहना है कि जमीनी पानी भी सीवरेज से मिक्स हो गया। पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जबकि दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। हमारा बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसकी आबादी तकरीबन बहुत ज़्यादा है, तो हम साफ पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम शहर जाते हैं। तकरीबन कुछ अर्सा पहले हमें हमारे बल्दियाती नुमा चिन्नौट की वजह से हमें बताया गया था यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा, साफ पानी का आप पानी मुयस्सर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम बहुत परेशान हैं। हमारा मुतालबा है ज़िले इंतजामिया से वो हमारी इस बात को सुने और गौर करें और हमें अपना वाटर प्लांट यहाँ पर लगाएं ताकि हमारा पानी की परेशानी हल हो सके। जिले इंतजामिया पीने के साफ पानी की फराहमी में नाकाम नजर आ रही है, जबकि साफ पानी की अदम दस्तयाबी से शहरी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मजदूरी करके आते हैं, थक जाते हैं, फिर पानी पीते हैं तो बीच में से बो आती है, बहुत तंग है। ये लिहाजा मेहरबानी करके इधर प्लांट लगाया जाए। शहरियों ने हुकाम बाला से पीने के साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। नवाज चौक, अयूब चौक और थाना सदर चौक पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झंग में तकरीबन 1.5 साल कबल मुख्तलिफ शाहराहों पर करोड़ों रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए। ट्रैफिक पुलिस और म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस 3 मकामात पर लगाए गए ट्रांसफर सिग्नल्स खराब पड़े हैं। अरसा 1.5 साल से ये ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल ऑपरेशनल नहीं होते और हमेशा ये बंद रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट ने कसीर रकम लगाई है, इस रकम में खुर्द बुर्द करके ये 2 नंबर लगाए गए हैं। नवाज चौक, थाना सदर और अयूब चौक पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स के खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों ने कहा महंगे तरीन सिग्नल्स की खराबी का नोटिस लिया जाए। शहरियों ने मजीद कहा थोड़ी सी तवज्जो से न सिर्फ इशारे ठीक हो सकते हैं, बल्कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल में भी कमी हो सकती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। यूसी 97 सिंधु टाउन में कम्युनिटी सेंटर में मसाइल पैदा होने लगे। नून लीग के दौर में काम किए गए मॉडल बाजार में स्टॉल्स की अलॉटमेंट के मामला पंजाब असम्बली तक जा पहुंचे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। इलाका मकीनों की शिकायत पर लीगी एमपी मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलॉटमेंट में मुनसिफाना तकसीम नहीं की जा रही, कारपोरेशन इंस्पेक्टरों की जानिब से मुदाखलत की जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। जहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग हुई होती है वो मंसूबे अवाम की फलाह बहबूद के लिए होने चाहिए और वहाँ पर उस मंसूबे को कामयाब करवाने के लिए अदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ताहिर जमील का मौक़िफ़ था कि अगर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए तो इससे अवाम को रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पर 80 स्टैंड बनाए गए। करीब स्टॉल थे जो लगाए जाते थे, जो जिनकी लीगल तौर पर जो फीस है वो जमा करवाई जाती थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर ना तो कोई चेक करने वाला है ना कोई देखने वाला है। वो जो स्टॉल हैं उस स्टॉलों की तादाद जो है वो 200 से 225 के करीब जो है वो पहुँच चुकी है। लीगी एमपी ने मजीद कहा कि अगर ये मामला बर वक्त हल ना हुआ तो पंजाब असम्बली में मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को बुलाकर वजाहत तलब की जाएगी। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। नात को शायर, मुहक्किक और साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी के खत्म कुल शरीफ का एहतमाम जामिया मस्जिद मदनपुरा में किया गया। शहर की तालीमी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीर ख्वाजा गुलाम कुतुब फरीदी समेत दीगर मुकर्रिरीन ने मरहूम की दीनी और समाजी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी के खत्म कुल में पीर ख्वाजा गुलाम कुतुब फरीदी, सैयद मंसूर उल हक शाह, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी, डॉक्टर हुमायूं अब्बास शम्स, डॉक्टर इफ्तिखार और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम सिद्दीकी ने शिरकत की। इनके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद रियाज कुरैशी, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी, अल्लामा मोनम हसनैन सिद्दीकी, नईम सिद्दीकी, मारूफ शायर शहजाद बेग, अल्लामा अफजल सईद, जाहिद रजा, सरवर हुसैन नक्शबंदी, जाफर कमर सियालवी समेत शहर की तालीमी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर कलाम पाक की तलावत और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात के नजराने पेश किए गए। सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड न होने वाले ताजरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद। सरपरस्त आला मियां जफर इकबाल कहते हैं
بیشتر مینوفیکچررز ڈسٹریبیوٹرز دکانداروں کو سیلز ٹیکس انوائس نہیں دیتے، دکانداروں کے خلاف کارروائیاں بند ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیلز ٹیکس کے تصدیقی نظام PSO میں رجسٹر نہ ہونے والے ریٹیلرز کے خلاف کارروائیوں کی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کی جانب سے مذمت کی گئی۔ سرپرست اعلیٰ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری ظفر اقبال کہتے ہیں FBR پہلے سیلز ٹیکس کی چین مکمل کرے۔ بہت سی مینوفیکچررز کمپنیاں اور ڈسٹریبیوٹرز دکانداروں کو سیل ٹیکس کی انوائس نہیں دیتے۔ جب دکاندار کو انوائس نہیں ملے گی تو وہ کیسے گاہک سے سیل ٹیکس وصول کرے گا؟ POS سسٹم بلا شبہ ایک اچھا سسٹم ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو آن ایئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے جو سپلائر ہیں جو ان اداروں کو، ان دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ، ان کو بھی سیل ٹیکس رجسٹر کے دائرے میں لائیں۔ اور جب تک آپ ان کو پراپر نہیں لائیں گے تو اس طرح کی چیزوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور انارکی بڑھے گی۔ میاں ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ غیر رجسٹرڈ دکانداروں کے ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں 60% کٹوتی زیادتی ہے۔ FBR مسائل کے حل کے لیے تاجر نمائندوں پر مشتمل ثالثی کمیٹیاں تشکیل دے اور تاجروں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں۔ 2% ٹیکس لیں، لیکن وہ ہر ایک سے لیں، پھر نہ دیکھیں کہ یہ سائیکل پہ کچھ بیچ رہا ہے یا ریڑھی پہ بیچ رہا ہے یا دکان پہ بیچ رہا ہے، پھر اس سے آپ ہر خریدار سے 2% لیتے جائیں گے تو لا محالہ وہ۔ آپ کو بتائیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے نتائج آ گئے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رانا سجاد ارشد ڈاکٹر مسعود صادق نے میدان مار لیا۔ ڈاکٹر رانا سجاد ارشد نے 74 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ڈاکٹر مسعود صادق 68 ووٹ سے تیسرے نمبر پر رہے۔ عبدالقیوم 70 ووٹ سے دوسرے، جبکہ شیخ شاہد شہزاد تیسرے ووٹ سے چوتھے نمبر پر رہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخ شہزاد 63 ووٹ سے چوتھے نمبر پر رہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کا عمل ہوا ہے۔ پیٹرن ان چیف ایبوما محمد عمران محمود کی فیصل آباد چیمبر میں کارپوریٹ کلاس نشست پر کامیابی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نو منتخب ایگزیکٹو ممبران کارپوریٹ کلاس اور ایسوسیٹ کلاس اور امیدوار برائے صدر عاطف منیر اور سینئر نائب صدر عمران محمود کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ عاطف منیر اور عمران محمود کو مبارکباد دینے صنعتکار گھر پہنچے۔ عمران محمود آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپ ہولڈری مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں۔ عاطف منیر کہتے ہیں صنعتکار اور تاجر دونوں کے مسائل حل کریں گے۔ نیشنل گروپ کی اوپر مکمل اظہار کیا اپنے اعتماد کا، اپنی محبت کا، کہ یہی وہ گروپ ہے کہ وہ جو آگے لے کے ان تاجروں کے مسائل کو چلے گا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت 30 نشستیں ہیں ٹوٹل اور 30 کے 30 نیشنل گروپ کے پاس ہیں۔ کل الحمدللہ انشاءاللہ ہم آفس بیرر کے نومینیشن جمع کروائیں گے۔ یہ ایک فارمیلٹی ہوگی اور ایک لیگل ریکوائرمنٹ ضرور ہوگی، مگر اس کے اگینسٹ نہ تو کوئی ڈاکومنٹس آنا ہے، نہ کوئی اور پیپر آئیں گے، اور انشاءاللہ کل یہ پریزیڈنٹ میرے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یہ تینوں سیٹیں انشاءاللہ بلا مقابلہ نیشنل گروپ کو جائیں۔ نو منتخب سینٹرل چیئرمین ایپبوما عارف احسان ملک، ایگزیکٹو ممبر ایپبوما محمد طیب، معروف کاروباری شخصیت شیخ شاہد مجید، سیکرٹری ایپبوما محمد افضال بھی مبارکباد دینے عمران محمود کے گھر پہنچے۔ محمد عمران کہتے